करेंगे अपने कायानुपश्यना सेक्शन का। पहले रोज की तरह आनापान पब्बम संपजानकारी संपजान पब्बम या धातु मनसिकार पब्बम, एक एक करके सभी को या जैसा भी आपका मन हो वैसा कर लेते हैं। और फिर जब मन स्थापित हो जाएगा, शांत हो जाएगा, सजग हो जाएगा, तो फिर नवस्वित का पब्बम जो है, नाइट सिमेंट्री कॉन्टेम्पलेशन, जो 9 शमशानों की कॉन्टेम्पलेशन है, उसको पढ़ेंगे और फिर उसको ऊपर ध्यान करने का मेथड्स देखेंगे।
पे होनी वेदनाओं को धातुओं के रूप में भी जान सकते हैं, ताकि उनसे तादाद में हमारा कम हो। प्रकृति का अंग है शरीर, ये बात और स्पष्ट है। चारों धातुएं हमेशा इकट्ठी रहती है, सहजात बच्चे इकट्ठी उत्पन्न होती है। फर्क उनकी इंटेंसिटी में रहता है, कभी पृथ्वी धातु प्रमुख रहती है, कभी वायु धातु, कभी अग्नि धातु, कभी जल धातु। तो जो हमारा अनुभव होता है उसी अनुरूप होता है। भारीपन, हल्कापन पृथ्वी धातु, गर्मी सर्दी अग्नि धातु, हिलन डुलन वायु धातु, और सिकुड़ना फैलना कह सकते हैं जल धातु। हालांकि उसमें पृथ्वी धातु भी साथ ही रहती है। प्रकृति में जो भी पदार्थ है वो सब इन्हीं धातुओं से बने हुए हैं। जो भी रूप है, चाहे वो पशु का रूप हो, मनुष्यों का हो, पेड़ों का हो, सब इन चार धातुओं के मिश्रण से बने हैं। और धातुएं किसी की पर्सनल नहीं होती। अग्नि धातु मेरी नहीं है, ना पृथ्वी धातु। नवसवेद पब्बम को पढ़ते हैं, समझते हैं कि भगवान की क्या आदेश है उसमें। कायानुपस्सना नवसवेदिक पब्बम पुनश्च परं भिक्खवे भिक्खु से यथा विपस्सेय शरीरं सेवति काय छठितं एकः मतं वा द्विः मतं वा तिः मतं वा बुद्धमातकं वेनीलकं विपुक्कजातं सो इममेव कायं संहरति अयं पिको कायो एवं धम्मो एवं भावी एवं अनधीतो। पहला सेक्शन है, इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, फिर आगे सब एक ही जैसे हैं। भिक्षु जैसे कोई और भिक्षु एक शमशान में जाता है, वहां पड़े हुए शव को देखता है, 1 दिन पुराना, 2 दिन पुराना, 3 दिन पुराना, फूला हुआ है, शरीर से सब पदार्थ निकल रहे हैं।
उसको देख के उसको ये भाव जागता है कि ये मेरी काया भी ऐसी ही है, इसी स्वभाव की है और इससे बचेगी नहीं इस तरह की परिस्थितियों से। ये वहाँ पे उस समय कई जगह थी जहाँ पे अनक्लेम्ड बॉडीज को ऐसे ही डाल दिया जाता था, तो वहाँ का ये चित्रण है। भिक्षु लोगों को वहाँ जाके कहा जाता था देखने को। और फिर इससे आगे उसी शरीर का विवरण है, जब वो पक्षियों ने, नाना प्रकार के पक्षियों ने, पशुओं ने खा लिया है, उसके कीड़ों ने खा लिया है, सिर्फ वो एक स्केलेटन बच गया है, बस मांस सारा खत्म हो गया है, सिर्फ उसकी नाड़ियां दिख रही हैं, स्केलेटन में खून भी सूख गया है। इस तरह से विभिन्न 9 तरह के जो डिसइंटीग्रेशन होते हैं, अल्टीमेटली हड्डियां इधर उधर बिखर गई हैं, फिर हड्डियां भी सफेद हो गई हैं, फिर वो चूर्ण हो गई हैं। तो इस तरह से एक एक करके उसमें दिखाया गया, बताया गया कि ये हालत शरीर की होती है। और हर सेक्शन में एवं भिक्खु कायो एवं धम्मो एवं अनतीतोति, जो ये मेरी काया है वो भी इसी स्वभाव की, यही उसका धर्म है, ये भी ऐसी होगी और इससे बचेगी नहीं। ये भाव बार 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 भगवान हमें कहते हैं। पढ़ देता हूँ उसको। अयम भिक्खु कायो एवं धम्मो एवं भावी एवं अनतीतोति, वे काके ही वा खच्चमानं कुरले ही वा खच्चमानं गिज्जे ही वा खच्चमानं कंके ही वा खच्चमानं सुनखे ही वा खच्चमानं, इतने इतने जानवरों से खाया हुआ शरीर, व्यागे ही वा खच्चमानं दीपी ही वा खच्चमानं सिंगाले ही वा खच्चमानं विविधे ही वा पानकजाते ही खच्चमानं, हे अट्ठी संखलिकम ममसलोहितम न्यारू संबंधम, हड्डियों से संबंध जुड़ा हुआ है, सारे मांस जुड़ा हुआ है, नारू मतलब उनकी नाड़ियों से जुड़ा हुआ है, फिर अट्ठिक संखलिकम निमम सलोहितम वकितम नारू संबंधम, हे अट्ठिक संखलिकम अपगत मनसोहिकम नारू संबंधम, पे अट्ठिकानि अपगत संबंधानि दिशा विदिशा विक्षिप्तानि अन्येन हत्थिकितम अट्ठिकम पादहट्टिकम, हाथ की हड्डी, पांव की हड्डी, गोभक्क हट्टिकम जंगाट्टिकम रुट्टिकम कट्टिहट्टिकम पशुकाट्टिकम पिट्ठिकाट्टिकम खंदकाट्टिकम गीवाट्टिकम हमकाट्टिकम दंतंटिकम शीशकटाम, सिर कट के अलग पड़ा हुआ है, सब जगह की हड्डियां अलग अलग पड़ी हैं। अट्ठिकानि सेतानि शंखवन्न पटिकावान, जैसे शंख हो जाता है वैसे उसकी सफेद रंग हो गया है। हे अट्ठिकानि पुंजकितानि तेरोवस्सिकानि, पे अट्ठिकानि पूथीनि चूर्ण कजातनि, चूर्ण बन गया उनका, यहाँ तक की स्थिति दिखाई। सो इममेव कायम उपसंहरति अयम भिक्खु कायो एवं धम्मो एवं भावी अनतीतोति, काये कायानुपस्सी विहरति समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति समुदय वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति अत्थिकायोति वा परस्य सति पच्चुपट्ठिता होति यावदेव ज्ञानमत्ताय पठिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न च किंचि लोके उपादीयते एवं भिक्खो भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति। तो इस प्रकार काया से काया की अनुपस्सी की जाती है। अंत में देखेंगे आखिरी सेक्शन में वही है, अत्थिकायोति वा मनस्य सति पच्चुपट्ठिता होति। इस प्रकार से नाना प्रकार से शरीर, जो मृत शरीर बिल्कुल
चूर्ण हो गई हड्डियां, उस स्थिति तक देख के बस समझ यही आती है कि ये काया है और यही काया का स्वभाव है। यावदेव ज्ञानमत्ताय पठिसति मुक्ताय, तब तक ध्यान करते हैं जब तक कि केवल ज्ञान मात्र रह गया और निरंतरता से सती बनी हुई है, और फिर किसी पे भी कोई निश्चय नहीं, आश्रय नहीं है कोई, ना ही किसी चीज से कोई उपादान है, कोई चिपकाव है। तो ये बेसिकली एक तरह से आजकल के संदर्भ में देखें तो मरणानुस्मृति का एक पार्ट समझा जा सकता है। इस तरह से हम मृत्यु के लिए तैयार हों, बगैर बेचैन हुए, बगैर रोए धोए, और शरीर के प्रति जो अटैचमेंट है वो हमारी कम कैसे। आजकल भी भिक्षु थाईलैंड में मुझे मालूम है कि वो जाते हैं क्रेमेटोरियम्स में। इनफैक्ट हर मोनेस्ट्री में ही क्रेमेटोरियम भी रहता है, जहाँ पे आसपास के लोगों को अगर मर जाते हैं तो वहाँ समझते हैं वहाँ जाके शवदाह करना अच्छा है। तो भिक्षु लोग वहाँ उनकी शवदाह करते हैं और उसके लिए चैंटिंग करते हैं, और वहाँ पे देखते हैं वो किस तरह से शरीर उसी क्षणों में, कुछ घंटों में बिल्कुल चूर्ण हो जाता है, सिर्फ हड्डियों का टुकड़ा रह जाता है, सारे जो धातुएं हैं धातुओं में मिल जाती हैं। तो इस प्रकार से बार बार कंटेम्पलेट करने से शरीर के प्रति अटैचमेंट तो कम होती है, मैं मेरे का भाव भी कम होता है। आजकल ये हम अब चाहे तो विजुअलाइज कर सकते हैं, किताबों में जो शरीर के रूप है वो दिख सकते हैं। अभी भी कई जगह हैं जहाँ जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी बॉडीज को रखा जाता है, डिकम्पोज होने दिया जाता है, स्टडी भी करते हैं। इस तरह के वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो जरा देखने काफी कष्टदायक होते हैं। या जैसे पिछली बार भी कहा था कि आप पोस्टमार्टम का वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि शरीर के प्रति जो अटैचमेंट है और शरीर का असली स्वरूप क्या है वो समझ में आता है। मुख्य बात जो इस सेक्शन की यही है, अयम पिको कायो एवं धम्मो एवं भावी एवं अनतीत होती। ये मेरा शरीर भी इसी धर्म का, यही स्वभाव है उसका, और ये भी ऐसा ही हो जाएगा एक दिन, और इससे बचेगा नहीं। तो ये बात बार बार जब कंटेम्पलेट करते हैं तो जो धर्म संवेग है जो हमें कम हो जाता है, कई बार संसार में चक्कर में रह के वो एकदम जाग जाता है और जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने की इच्छा और ज्यादा प्रबल होती है। और जब बार बार शरीर को इस प्रकार से देखते हैं तो उसके प्रति जो अटैचमेंट है वो तो कम होती है। ये भी बात समझ में आती है कि ये शरीर अंततः ऐसा हो जाएगा तो इसको इतना ब्यूटिफाई करने की और सजा धजा के रखने की जरूरत नहीं है। तो शरीर के प्रति एक निबिद्दा भाव जागता है। ये नहीं कि हम उसके प्रति केयरलेस हो जाएंगे, लेकिन समझते हैं कि उसको ठीक रखना आवश्यक है, लेकिन उसको उसके सुंदरता के पीछे ऑब्सेशन हो जाए वो उचित नहीं है। हाँ, इस तरह की साधना तभी करनी चाहिए जब मन सुदृढ़ हो। ऐसा ना हो कि कच्चे मन से करने लगे। और पोस्टमार्टम का वीडियो भी देखने के लिए भी मन थोड़ा सुदृढ़ होना चाहिए। इस अगर डर लगता है मृत्यु को देखते, मृत शरीर को देख के या शरीर के भाग को कटते हुए देख के, तो फिर देखने की जरूरत नहीं है। फिर आप ऐसे ही अपने कंटेम्पलेट कर सकते हैं इसको पढ़ के बार बार। हम लोग कई बार गाड़ी चलाते हुए बाहर जाते थे, आजकल तो बंद पड़ा है कई महीनों से। कई बार अगर लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं तो आपको देखेंगे सड़क पे कोई कुत्ता सड़क के पीछे आ गया तो उसका सारा शरीर की सारे आंतें बाहर सड़क में पड़ी होती हैं। उसको देख के भी आपको इस तरह का भाव जागता है। या मीट की दुकान की तरफ सामने से बढ़ रहे हैं और वहां शरीर के उनके बकरे का शरीर कटा हुआ पड़ा है, बिल्कुल ऐसे उसके सारे भाग दिख रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य के शरीर के होते हैं। और ये जो हम लोग 5 डेली कंटेम्पलेशन करते हैं उसमें ये बात सारी आती है कि शरीर जो है
जरा धम्मोमी, व्याधि धम्मोमी, मरण धम्मोमी, ये सब बातें हम कंटेम्पलेट करते हैं इसीलिए ताकि मृत्यु के प्रति भय कम हो और मृत्यु जब भी आए उसके प्रति सजगता रहे। हम इस अध्याय को मरणानुस्मृति के रूप में भी देख सकते हैं। तो कल फिर मरणानुस्मृति का अभ्यास कर लेंगे। अभी थोड़ी देर इसी ध्यान करते हैं इसमें। अयम भिक्खो कायो एवं धम्मो एवं भावी एवं अनतीतो, ये मुख्य वाक्य है इस 9 कंटेम्पलेशंस का। ऐसा हमने प्रतिकूल मन से पार ब्रह्म के समय भी निवेदन किया था। बच्चों के चार्ट इस तरह के मिलते हैं जिसमें शरीर के पार्ट्स होते हैं बने हुए, उसको रख सकते हैं सामने और उसको देख के धीरे धीरे मन में शरीर के अंगों के प्रति निर्वेद भाव जागता है। तो भी इसी डायरेक्शन में प्रतिकूल मानसिकार ब्रह्म का उद्देश्य बेसिकली शरीर के प्रति आकर्षण कम करना था। यहाँ पे उसकी अंततः शरीर की जो नश्वरता है उसकी ओर ध्यान आकर्षण करना है ताकि उस सत्य को समझते हुए शरीर मैं हूँ, मेरा है, ऐसी भावनाओं से बाहर निकल पाए। ये शरीर केवल प्रकृति का अंग है, धातुओं का पुंज है और सब धातुएं शरीर के समाप्ति पर, मृत्यु पर पृथ्वी में मिल जाएगी, जल में, अग्नि में, वायु में। चलते हुए शव देख के स्पष्ट दिखता है। तो शमशान पे एक बार जाना होता है, किसी मित्र की संबंधी की मृत्यु हुए, तो वहां पे भी इस तरह का भाव जो ये इस सेक्शन है सती पठान का, इस भाव को वहां पे भी प्रकट कर सकते हैं अपने मन में और समझ सकते हैं जीवन की सच्चाई क्या है। किसी जानकार की मृत्यु हुई हो, उसमें हम उसके शरीर को धोने में पार्टिसिपेट किया हो, उनको ले जाने में पार्टिसिपेट किया हो, शवदाह में देखा हो, तो उसको भी विजुलाइज करके सारी प्रक्रिया ये चिंतन किया जा सकता है, प्रत्यवेक्षण किया जा सकता है कि ये सब कुछ मेरे शरीर के साथ भी होगा ही। जिसे मैं मेरा कहता हूँ, शरीर भी इसी रूप में छिन्न भिन्न हो जाएगा। अपेक्षा भाव बना रहना चाहिए। ये सब करते हुए मन बेचैन न हो, परेशान न हो।
किताब देना।